हेलो, वेलकम टू द एडिफाई नेशन चैनल। पिछली वीडियो में हम लोग ने जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ा था और इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन लगा लिया था और nth टर्म ऑफ एपी भी पढ़ा था। इससे भी रिलेटेड हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगाया था और इन्हीं दोनों से रिलेटेड हम लोग कुछ और क्वेश्चन आज इस वीडियो में लगाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे हम लोग किसी भी एपी को जनरल फॉर्म ऑफ एपी के रूप में लिख सकते हैं। हम लोग ने जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या पढ़ा था? ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये इन प्लेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? टर्म्स। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड टर्म को भी A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, ऐसे ही आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या शो किया है? A1 इक्वल टू A और A2 इक्वल टू A प्लस B। ऐसे ही A3 इक्वल टू क्या है? A प्लस 2d। A4 इक्वल टू A प्लस 3d। अगर आप देख रहे हैं तो A4 यहाँ पे 4 है तो उससे एक कम D के पास 3 है। वैसे ही A के पास अगर यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे A के पास 3 है तो D के पास एक कम 2 है। ऐसे ही यहाँ पे 2 है तो D, सॉरी यहाँ पे D होगा। और यहाँ A1 है तो 1 से एक कम 0, मतलब कोई भी D नहीं। ऐसे ही आप लिख सकते हैं A10। तो A10 कैसे लिखेंगे? सबसे पहले A लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक कम 9 और D। ऐसे ही आगे करके हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ऐसे ही अगर हम A50 पूछा जाए तो A प्लस 49D। ऐसे ही करके अगर किसी एपी में n टर्म है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस, अब n से एक कम मतलब n माइनस 1 D। ये ऐसे हमारा क्या निकलता है? nth टर्म ऑफ एपी निकलता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि A1 को हम लोग A लिख सकते हैं और A2 को A प्लस D लिख सकते हैं और A3 को A प्लस 2D। बस एक कम कर देना है, जो जो प्लेस है उससे एक कम D हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? डिटरमाइन द एपी। हमें एपी निकालना है। हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे थर्ड टर्म हमें क्या दे रहा है? 5 दे रहा है। थर्ड टर्म को हमने क्या बताया था? फर्स्ट टर्म को A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3। तो यहाँ पे A3 दे रहा है 5, मतलब यहाँ पे कोई एपी है, ठीक है, तो उसके A3 पर क्या है? 5 है। यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है। ऐसे ही यहाँ पे A4 और यहाँ पे A5। ऐसे ही आगे क्या आ जाएगा? A7 से क्या आ जाएगा? A7। तो
7th प्लेस पे कौन है, 9 है। तो A7 क्या दे रहा है, A7 इक्वल टू दे रहा है 9। और हमसे AP पूछ रहा है कि AP निकालो, ये AP कौन सी है। हमें ये दो चीज़ दे करके AP पूछ रहा है। देखिए कोई भी AP निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, A और D चाहिए होता है। A फॉर फर्स्ट टर्म एंड D फॉर कॉमन डिफरेंस। तो हम इन दोनों से क्या निकालेंगे, A और D निकालेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो देखिए A3 को मैंने अभी पीछे बताया था कि A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, यहाँ पे जितना नंबर होता है उससे एक कम 2D 5। ऐसे ही A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस एक कम 6D। यहाँ से हमें क्या दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और 2। इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या निकालेंगे, A और D की वैल्यू। और A और D की वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा AP निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 2 माइनस 1 करके। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 2, A प्लस 6D इक्वल टू 9, ये है इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इक्वल 5, ये है 1। तो हम लोग ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है। यहाँ से A कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 4D इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ D इक्वल टू हो जाएगा 4/4, तो D इक्वल टू निकल जाएगा 1। यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया, 1। अब देखिए D पता चल गया, अब A निकालना है तो किसी एक इक्वेशन में D की वैल्यू रख देंगे। तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, A प्लस 6 इंटू D। D क्या है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, 6D, A प्लस 6D इक्वल 9। यहाँ पे D की वैल्यू रख देंगे, A प्लस 6 इंटू D 1 इक्वल 9। यहाँ पे A प्लस 6 इक्वल 9 और A इक्वल टू 9 माइनस 6, E इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 3। यहाँ पे A और D हमें दोनों पता चल गया, तब हम AP निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म तो हमारा AP क्या हो जाएगा, AP जनरल फॉर्म ऑफ AP फॉर्मूला लिख सकते हैं और उसमें A और D की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। या फिर सीधे देखिए फर्स्ट टर्म है 3। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी होती क्या है, किसी भी टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पे हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो यहाँ पे 3 में क्या फिक्स नंबर ऐड करेंगे, ये कॉमन डिफरेंस 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4, फिर 1 ऐड करेंगे तो 5, फिर 1 ऐड करेंगे तो 6। ये हमारी AP है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा था कि AP निकालें। तो AP निकालने के लिए बस हमें क्या चाहिए था, A चाहिए था फर्स्ट टर्म और D चाहिए था। चलिए एक बार इसे फिर से समझ लेते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा था, यहाँ पे हमें थर्ड टर्म दे करके, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 5 एंड सेवेंथ टर्म में 9 दे रहा था और हमसे AP पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कोई AP है,
ठीक है, यहाँ पे A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5, ये A6, ये A7, ये ऐसे ही A8, ऐसे ही आगे। ठीक है, तो हमें A5 मतलब फिफ्थ टर्म दे करके, थर्ड टर्म दे करके, थर्ड टर्म क्या दिया है हमें 5, और सेवेंथ टर्म दे रहा है हमें 9, और हमसे ये पूरी AP पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो हमने क्या किया था, यहाँ पे लिखा हमने, जो दे रहा है सबसे पहले लिखा A3 इक्वल टू 5, तो हमने A3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A+2D इक्वल 5, तो ये हमें इक्वेशन 1 मिल गई। ऐसे ही हमें A7 दे करके, A7 क्या दे रहा है 9, तो A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+6D इक्वल 9, ये हो गया इक्वेशन 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, AP निकालनी है, और AP के लिए हमें क्या चाहिए, A और D। तो चलिए A और D निकालते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड -1, इक्वेशन 1 को 2 में माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे क्या आएगा, यहाँ पे देख लिखेंगे, पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे, A+6D इक्वल 9, और यहाँ A+2D इक्वेशन 5, ये है 2 इक्वेशन, ये है 1। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4D, और ये हो जाएगा 4, यहाँ से D इक्वल टू क्या निकल जाएगा 1, यहाँ से D की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में रख दिया। इक्वेशन 1 क्या है, A+6D इक्वल 9, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, D इक्वल टू 1 रख देंगे, तो यहाँ A+6 इंटू 1 इक्वल 9, A+6 इक्वल 9, A प्लस नहीं इक्वल 9 माइनस 6, A इक्वल टू 3, यहाँ पे हमें A मिल गया। अब हम A और D निकल गया, अब AP निकाल लेंगे। हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होता है, A+D और आगे ऐसे डैश रहेगा, यही हमारी AP है। तो यहाँ A क्या निकला है हमारा 3, और 3+1, यहाँ पे 3+2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से आंसर निकल जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, यही हमारा आंसर है। देखिए 2 बार समझाया, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, चेक वेदर 301 is a term of the list of number 5, 11, 17, 23। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, क्या इसमें 301 कोई टर्म आ रहा है, क्या कहीं पर इसमें आगे 301 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें
चेक करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हमें कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दे और हमें एपी ना बोले, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोल रहा है कि ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है, कहीं पर नहीं बोल रहा है। ये हमें बोल रहा है लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रहा है और इसमें हमें पूछ रहा है कि ये 301 कोई टर्म है कि नहीं है। तो जब हमें एपी ना बोल करके लिस्ट ऑफ नंबर्स बोलेगा तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमें इसे चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। फिर हम बाद में ये क्वेश्चन चेक करेंगे कि ये 301 इसका एक टर्म है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं। क्या करते हैं, हमें मिनिमम 3 टाइम्स क्या निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस, सार्वधातर। हमें 3 बार कम से कम सार्वधातर निकालना होगा। तो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले D1। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है, A3 माइनस E2। E3 क्या है 17 माइनस E2 क्या है 11। तो क्या आ जाएगा 6। D3 में हम लोग क्या करेंगे, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है 23 माइनस 17। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया। तो मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है हमारा, ये एपी है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमसे पूछ रहा है 301 क्या इसका एक टर्म है कि नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग ने एक और पहले सॉल्व किया था जिसमें हमसे पूछ रहा था कि क्या इस एपी में कोई ज़ीरो टर्म है कि नहीं। सेम उसी की तरह है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए ये एपी है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू 5। हमें क्या क्या दे रहा है और कॉमन डिफरेंस क्या निकला है 6। और ये 301, अब देखिए 301 क्या है, ये ए एन है कि एन। तो मैंने कैसे बताया था, मैंने बताया था कि अगर टी एच करके पूछता है तो वो क्या होता है एन, और अगर नॉर्मल नंबर देता है तो वो क्या है ए एन। एन क्या होता है प्लेस और ए एन क्या होता है प्लेस वैल्यू। तो ये हमें 301 क्या दे रहा है, ए एन दे रहा है, एन नहीं। तो ए एन क्या है, ए एन है 301। अगर हमें एक चीज दे रहा है तो हमें दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है, एन पूछ रहा है हमसे। तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये होता है हमारा फॉर्मूला। सारी वैल्यू अब रखते हैं यहाँ पे। ए एन क्या है 301, ए क्या है 5 प्लस एन नहीं पता 1, डी डी क्या है 6। यहाँ से 5 को इस साइड भेजेंगे तो 301 माइनस 5, ये 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6n माइनस 6। ये हो जाएगा वो 296, 6n माइनस 6। अब ये 6 को भेजेंगे माइनस 6 को तो ये प्लस में हो जाएगा 296 प्लस 6 इक्वल टू 6n। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 302, आ जाएगा 6n।
यहाँ पे 6n इक्वल टू हमारा क्या निकला 302। अब एक 6 को भी भेज देंगे दूसरी साइड 302 अपॉन 6। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो हमारा n इक्वल टू क्या निकला 151 अपॉन 3। अब डिवाइड नहीं हो रहा। अब देखिए n इक्वल टू हमारा क्या निकला, एक फ्रैक्शनल वैल्यू निकली है, और n क्या होता है, एक प्लेस होता है, और n कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आता, ना ही डेसिमल में आता है। n हमेशा होल नंबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे n इक्वल टू फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा है, तो जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये 301 क्या है, इस AP का टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 301 is not a term of the given number, given list of numbers, यही हमारा आंसर है। देखिए एक बार फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रहा था, और उसमें पूछ रहा था क्या ये 301 क्या है, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स का कोई टर्म है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर आपको कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स दे, AP ना बोले, समांतर श्रेणी करके ना बोले, तो आपका सबसे पहले काम ये है कि आप पता करें कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स ये AP है कि नहीं है। और AP निकालने के लिए क्या, 3 बार कॉमन डिफरेंस निकाल लें। तो यहाँ D1 D2 D3 3 बार हम लोग ने कॉमन डिफरेंस निकाला, तो यहाँ पे सेम आया 6। तो ये हमारा AP है। अब जैसे ही AP निकल गया, तब हम लोग चेक करेंगे 301 इस AP का टर्म है कि नहीं। तो सबसे पहले A इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 5, D क्या निकला 6, और यहाँ पे 301 ये EN दे रहा है, तो 301 क्या है, इस EN की वैल्यू है, और हमसे N पूछ रहा है। तो यहाँ पे nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला रखा, EN हमने वैल्यू रखी, A वैल्यू रखी, N की वैल्यू नहीं दे रहा था, और D की वैल्यू रखी, और इसको सॉल्व किया, यहाँ पे N की वैल्यू निकाली। N की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, भिन्नात्मक संख्या आ गई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, N की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती, ना ही डेसिमल में होती है, ना ही माइनस में होती है, ठीक है। हमेशा प्लस में और एक होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब कि इस AP का ये 301 क्या टर्म नहीं है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो चिंता ना करिए, इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो जो भी आपका थोड़ा बहुत डाउट रहेगा उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हमें 2 डिजिट का नंबर लेना है जो क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, और ये 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग अगर 3 का टेबल लिखें, जैसे 3 1 जा 3 होता है, फिर आता है 6 आता है, फिर 9 आता है, फिर 12 आता है, फिर 15 आता है, फिर 18 आता है, फिर 21 आता है, फिर 24 आता है, फिर 27 आता है, फिर 30 आता है। फिर आगे भी अगर हम लोग 10 तक टेबल पढ़ते हैं, लेकिन और भी आगे भी टेबल होता है, फिर 33 आता है, फिर 36 आता है,
ऐसे ही करके देखिए आगे भी आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3 के टेबल में 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 12 से, और ये कहाँ तक जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये 99 तक जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि ये 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं ये कितने हैं, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। यही हमसे पूछ रहा है कि कितने 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहली बात, डिविजिबल वही होंगे जो 3 के टेबल में आएंगे। तो 3 के टेबल में 2 डिजिट वाले नंबर इतने आते हैं। अब ये कितने आते हैं ये हम लोग पता करते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा है कि n की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यही हमारा, अब इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारा ये क्या है, यही हमारा AP है, ठीक है। AP कैसे है, अगर आप देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 का है। देखिए इन दोनों के बीच में गैप 3 के टेबल में 3 का गैप चलता है, 2 के टेबल में 2 का, 4 के टेबल में 4 का, ठीक है। तो ये क्या है, ये AP है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात समझ लें कि जैसे nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, वैसे ही एक और फॉर्मूला होता है जब हमें किसी भी AP का लास्ट टर्म दे दे। देखिए इस AP में लास्ट टर्म 99 दे रहा है, तब हम an की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, l मीन्स लास्ट, और सेम फॉर्मूला यही होता है। बस an की जगह l लिख देना है, l मतलब होता है लास्ट टर्म। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या दे रहा है, a दे रहा है फर्स्ट टर्म 12। देखिए AP हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है 12 से, 2 डिजिट नंबर से, और D दे रहा है हमें, D क्या है, 3 का गैप है, और L दे रहा है, L क्या है 99, और हमसे N पूछ रहा है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर। तो ये सारी वैल्यूज ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये L की जगह क्या रखेंगे, 99 इक्वल A 12 प्लस N नहीं पता माइनस 1 D 3। अब इस 12 को इस साइड भेजेंगे, 99 माइनस 12 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n माइनस 3, ये हो जाएगा 87। 3 भी इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 बनेगा, और ये हो जाएगा 90। इस 3 को भी 90 की तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो हमारा यही आंसर आ गया कि हमारे पास इस AP में 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे, 30 होंगे। यहाँ 12 से लेके 99 तक कितने नंबर्स हैं, 30, वो भी 2 डिजिट के नंबर्स। फिर से देखिए समझ लीजिए, इसमें पूछ रहा था हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो जब हमने 3, देखिए 3 से डिविजिबल होने वाली नंबर 3 के टेबल में आएंगी। तो 3 के टेबल जब मैंने लिखा तो 2 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 12 से, ये देखिए 12 से, और ये कहाँ तक 2 डिजिट के नंबर आएंगे, 99 तक, क्योंकि 99 के बाद क्या आ जाएगा,
3 डिजिट के नंबर आएंगे। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। और जब भी किसी एपी में लास्ट टर्म देता है तब हम लोग ये nth टर्म का फॉर्मूला ये वाला ना लिख करके ये वाला लिखते हैं, बस an की जगह l हो जाता है। और हमसे यही पूछ रहा है कि इसमें ये 2 डिजिट वाले नंबर कितने हैं। बस नॉर्मल से ये फॉर्मूला लगा देंगे और l की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, d की वैल्यू रख देंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ n की वैल्यू क्या निकली, 30। मतलब ये 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, 30। यही हमारा आंसर है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।